हाय फोक्स, मैं आपका दोस्त सत्यपाल सिंगला। कहने को तो बहुत कुछ है, फिलहाल दोस्त ही रहने देते हैं। मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप डिलीट कर दिया। आप भी कर दें अगर आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद ऐसा लगे तो। अरे अरे, ऐसा क्यों सत्या? बताता हूँ हमदर्द भाई। मुझे 12 मई की रात को 12:16 पे किसी दोस्त का फ़ोन आया। क्या सत्या? उस गरीबी ने कहा, सत्या यू डोंट डिज़र्व टू बी ऑन यूट्यूब। मैंने पूछा क्यों भाई? जवाब में जो सुनने को मिला उसे करीबी हमदर्द से, ऊंची दुकान फीका पकवान। अबाउट सेक्शन में इतना कुछ, रियलिटी में 2 घंटे हो गए, 0 व्यूज़ और भी बहुत कुछ। छोड़ दो यूट्यूब। उससे मेरा दिमाग चकरा गया। उसने क्या कहा, क्यों कहा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि दोस्तों का काम लेग पुलिंग ही नहीं होता, बल्कि दोस्तों की खूबियों को निखारना भी होता है। बस तभी मैंने उस दिन की अपलोड की गई शॉर्ट, जिसका टाइटल था रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ, हो जुदा ना हम फिर याद करती हूँ, को डिलीट कर दिया और साथ में यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप को भी। फिलहाल आप केवल इतना समझो या लर्न करो कि उसके बाद हुआ क्या। मैं अपने आप को 3L कहता हूँ और भी बहुत कुछ। ऐसा मेरे अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है, जो अबाउट सेक्शन का दूसरा एडिशन है, जो ऐसा दिखता है। बहुत ही क्राउडेड है। जल्दी ही आपको इसका थर्ड एडिशन, जो बिना किसी क्लस्टर के होगा, नज़र आएगा। फर्स्ट अबाउट सेक्शन क्यों हटाया, दूसरे को क्यों हटाऊंगा, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने यूट्यूब परिवार के लिए। तो दोस्तों, 3L का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर। बाकी मैं कौन, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, पहले मेरी दुविधा थी मैं इसको अपने ट्रेलर सेक्शन में कैसे फिट करूं। वह तो 90 सेकंड का होता है। मुझे रास्ता मिल गया लाइफ लॉन्ग लर्नर होने की वजह से। दूसरी बात, कस्टमाइजेशन में चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स एंड फीचर्ड सेक्शन भी कुछ बन गया है। ऐसा नहीं कि मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, परंतु मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। और दूसरी बात, ट्रेलर के बारे में बताया गया था कि यह केवल 90 सेकंड का हो सकता है, प्रेफरेबली 60 सेकंड का होना चाहिए। अभी मुझे कई बड़े यूट्यूब चैनल, जैसे कि इस लिस्ट में नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड अदर्स, देखने को मिला कि उनके ट्रेलर तो ग्रेटर देन 5 मिनट्स। कई बार तो रिलैक्सिंग म्यूजिक चैनल ने घंटों का लाइव स्ट्रीम ही डाल रखा है ट्रेलर में। उनको तो यूट्यूब कुछ कहता नहीं, क्योंकि वह तो उनकी कामधेनु गाय हैं। हमें सजेस्ट किया जाता है कि ट्रेलर 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यूट्यूब की कोई गलती नहीं निकाल रहा भाई, वह तो यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। जो उसको पैसे कमा कर देगा वह उसका साथ देगा, और वह हमारा भी साथ देना चाहता है। अब हम अपनी गलतियों की वजह से उसका कहना नहीं मान पाते, या अपने और लिमिटेशन की वजह से, तो फिर हम क्यों यूट्यूब को दोष दें। अपने चैनल की कस्टमाइजेशन में चेंज करने के बाद वह अब ऐसा दिखता है। इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट होगा। वह सब कुछ यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप के डिलीट करने के साइड इफ़ेक्ट हैं। मेरा मतलब पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट। इसकी बात कहाँ से आ गई बीच में? आप तो यूट्यूब स्टूडियो की डिलीट करने के बारे में बताने वाले थे।
भाई ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ कि ज्यों ही मैं उस ऐप को डिलीट किया और मैं यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में गया तो मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ, एक रोशनी की मीनार सी फटी। इसमें मुझे लाइफ लॉन्ग लर्नर होने का फ़ायदा भी मिला। मेरे भंवरे मन वंडर थ्रस्ट को शांति मिली और मुझे भिन्न भिन्न टॉपिक पर वीडियो बनाने का मसाला मिला। मैं कौन, ये आइडिया स्नेह उपाध्याय के गाने कौन से मिला, मेरा भंवरा मन क्या और कौन से टॉपिक का धमाका हुआ, वह बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी तो आप ये समझो कि उस धमाके में एक आइडिया यह भी था कि ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, मेरे अपने अनुभव से, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। उस डेस्कटॉप मोड स्टूडियो में मुझे अपने व्यूज़ का एज भी पता चला कि कौन से एज ग्रुप के लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से देखते हैं। 18 से 24 साल या 25 से 34 साल के लिए वीडियो बनाने का प्रेरणा मिला। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। यूट्यूब स्टूडियो का मोबाइल ऐप डिलीट करने के बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में पहुंचा। जाना तो मैं पहले भी वहां चाहता था, परंतु मेरा मोबाइल मुझे वहां जाने दे तो ना। गूगल ने मुझे सुझाया कि मैं अपना मोबाइल पर डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप मोड सेट कर लूं। भैया, गूगल की बात को कौन टाल सकता था। मैंने मान लिया। अब मैं जब भी गूगल क्रोम में जाकर यूट्यूब स्टूडियो खोलता था तो वह मुझे यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप में ले जाता था, जो मैंने यूट्यूब की एडवाइस के मुताबिक डाउनलोड कर लिया था। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होने के कारण या कोई भी कारण रहा हो, मैं डेस्कटॉप मोड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होने के बाद भी हमेशा ही मोबाइल ऐप में पहुंचता था और मुझे उसको यूज़ करने की काफ़ी आदत भी पड़ गई और वह आसान भी लगता था। पर क्या आप सोच सकते हैं कि मोबाइल ऐप यूट्यूब स्टूडियो एंड डेस्कटॉप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो मुझे उस रात समझ आया जब मैंने मोबाइल ऐप डिलीट किया था। हालांकि आजकल तो मोबाइल ऐप यूट्यूब स्टूडियो में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, पर 1 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैं काफ़ी चीज़ों से वंचित रह गया। इसमें यूट्यूब या गूगल की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी अपनी है, मेरे मोबाइल की है। तो इससे मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें केवल अलग अलग विषयों पर इन्फॉर्मेशन पेश करूं, जैसे कि हाउ टू यूज़ एंड्रॉयड डिवाइस प्रॉपरली या फिर व्हाट्सएप में इमोजी कैसे लगाए जाते हैं। आई एम 100% श्योर कि 5-10% लोगों को छोड़कर 90% लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। या फिर वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करूं या गूगल क्रोम या यूट्यूब का अंतर बताऊं। मैंने पहले भी एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं, तो क्यों ना एक एजुकेशनल प्लेलिस्ट बनाया दिया जाए जिसमें भिन्न भिन्न विषयों की एजुकेशन के बारे में रोशनी डाली जाए, जिनसे यूज़र को फ़ायदा होगा। क्यों ना उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, मैसेंजर एट्सेट्रा पर बात की जाए। ऐसा ही बहुत कुछ मेरी आंखों के सामने फ्लैश की तरह गुजर गया। या फिर क्यों ना अपनी फेलियर नहीं स्ट्रगलिंग स्टोरी अबाउट यूट्यूब जर्नी के बारे में बात की जाए। सक्सेस स्टोरी के बारे में तो सब बात करते हैं। मैंने भी एक वीडियो B23 बनाया था सक्सेस ज्ञान के कहने पर, परंतु अपनी फेलियर स्टोरी के बारे में कोई नहीं बताता। उस धमाके के बाद मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, क्यों ना अपने यूट्यूब कम्युनिटी के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह, उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान किया जाए। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर तो
जिनकी हेल्प लेने के लिए यूट्यूब कहता भी है, क्योंकि वह तो उनकी कामधेनु गाय हैं और जब हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वह तो एक सवाल के लिए हज़ारों वीडियो मिलते हैं जिनका कुछ मतलब तो आपके सवालों का जवाब देना होता है, परंतु प्रैक्टिकली तो अपना वॉच टाइम या व्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं और साथ में अपनी और यूट्यूब की कमाई करवा रहे होते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक सवाल के बदले 2-4 वीडियो हों जिसमें कोई काम की बात हो, परंतु ऐसा नहीं होता। अब हर वीडियो की आवाज़ तो कई बार समझ नहीं आती। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ और मैं तो फिर गूगल पे जाकर ही ढूंढता था, क्योंकि टेस्ट मोड में मुझे अच्छा लगता था, या फिर वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट देखता था। इसमें बेचारे यूट्यूब या गूगल की कहाँ से गलती हुई। भैया काम हम यूट्यूब का करना है तो सवाल हम पूछते हैं गूगल से, तो फिर मदद कैसे होगी। ऊपर से यह दिक्कत कि मैं घूमता रहा यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप में, जहाँ कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ही मिलता है। नए नए विचार, नए नए थॉट प्रोसेसेस, क्या नया हुआ उस वीक में, वीकली स्टोरी आदि आदि। तो इन चीज़ों से मैं वंचित रह गया। कहने का भाव ये है कि आदमी को हर वक्त सीखते रहना चाहिए, जहाँ से जो मिले और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। आपके पास जो है, जैसा है, आप जहाँ हो, ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास बढ़िया माइक नहीं, मेरे पास लाइट नहीं, मेरे पास स्टूडियो नहीं आदि आदि। मेरे ऐसे विचार को यह 2 पोस्टें भी सपोर्ट करती हैं। मैंने अभी तक अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में जो कुछ भी सीखा है, मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी से शेयर करना चाहता हूँ, करूँगा भी, परंतु बाद में किसी अलग वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए कृपया आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करें, जिसमें मैं अपने अनुभव, पोस्टिंग टाइम, चैनल में पर्टिकुलर नीचे होने के बारे में, यूट्यूब क्रिएटर से हेल्प या कम्युनिटी से हेल्प, या बाकी जो विषय ऊपर लिखे हैं उनके बारे में वीडियो डालता रहूँगा। बाच नेक्स्ट का मतलब कभी नहीं होता कि अगले ही वीडियो में यह सब चीज़ें आपको मिलेंगी या अगली शॉट में यह सब कुछ मिलेगा। मतलब यह होता है कि जल्दी ही मिलेगा, ये चाहे वीडियो में मिले या शॉर्ट में। तो साथियों, यह था यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप को डिलीट करने का इफ़ेक्ट। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यह हुआ कि मेरा काफ़ी टाइम बचना शुरू हो गया, क्योंकि पहले मैं कभी भी सोते हुए, बाथरूम में, वॉक करते हुए या कुछ भी करते हुए मोबाइल ऐप में चला जाता था और थोड़ा बहुत देखकर खुश हो जाता था। अब क्योंकि मैं उसको डिलीट कर दिया है और डेस्कटॉप मोड यूट्यूब स्टूडियो जाने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं जब ज़रूरी होता है तभी जाता हूँ। ज्ञान तो हर जगह बिखरा पड़ा है, गूगल इंटरनेट में, गूगल क्रोम में, यूट्यूब में, बुक्स में, नॉवल में, पिक्चर्स में। कहने का भाव, ज़िंदगी के हर पहलू में ज्ञान है, सीखने वाला चाहिए। जैसे एक पिक्चर में अजय देवगन ने कहा था, मैंने अपना रास्ता बदला है, तेवर नहीं। मैंने भी उसे अपनाया है। उसी पिक्चर में इमरान हाशमी ने कहा, अगर शिखर पे पहुंचना है तो धमाका तो करना पड़ेगा, और मैंने अपना धमाका कर भी दिया यूट्यूब स्टूडियो को डिलीट करके। एक और बात, नो का मतलब कभी भी आपके लिए नो नहीं होता। इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे ज़्यादातर वीडियो रियल लाइफ अनुभव पर होते हैं और होंगे भी। सीखने को तो अभी यूट्यूब में भी काफ़ी कुछ बचा है, जैसे लाइव स्ट्रीम कैसे बनाया जाता है, एनालिटिक्स को डिटेल में समझना, CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, और भी बहुत कुछ। भाई शेड्यूल स्लॉट्स आर एट 15 मिनट्स इंटरवल, नॉट 1 आवर। सो मैनी थिंग्स सीखने के लिए बचा हुआ है। बोनसेस,
नेवर एवर गो ऑन ए रॉन्ग पाथ और अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। जैसे अपनी वीडियो और शॉर्ट्स को फैमिली और फ्रेंड्स के फ़ोन से और इवन मल्टीपल आईडी बनाकर देखकर यूट्यूब एल्गोरिथम को धोखा देना, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स बताते भी हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, वीडियो प्रमोट होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, परंतु वह सब टेम्परेरी होगा, क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर जो बताते हैं वो उनके लिए उस टाइम स्लॉट में एंड उनके चैनल एंड नीचे के लिए सही था, वही वो बताते भी हैं। आपके लिए कैसे हो सकता है या होगा साथियों, यह मनन का विषय है, सोचिए ज़रूर। मतलब सुनिए सबकी, सभी क्रिएटर की, यूट्यूब कम्युनिटी की, गूगल क्रोम की और यूट्यूब की तो ज़रूर ही सुनिए। जिसका काम करना है उसकी तो सुननी पड़ेगी, परंतु करिए अपने मन की, जो आपको समझ आए, अच्छा लगे। बदलो नहीं अनलेस यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी। अब इसलिए नहीं कि यूट्यूब एल्गोरिथम में कुछ कमी है कि वह अगर आप एक नीचे पर काम नहीं करते, मिक्स नीच पर काम करते हैं, जैसे कि मेरा भमरामन बीइंग ए कैंसेरियन, जो कि 8.33% दुनिया की पॉपुलेशन है, अकेला नहीं है। इसके लिए ना गूगल के पास अभी कुछ है ना यूट्यूब के। अगर जल्दी पैसा कमाना है तो बदलना पड़ेगा, नहीं फिर पाथ ब्रेकिंग सक्सेस मिलेगा। सुना था कंज्यूमर सिग्नल देता है, गूगल ऐप बना देता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो में कहा था, दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ गूगल मैप्स, हाउ सुंदर पिचाई एक बार रास्ता भूल गए थे। इस पर वीडियो बनाने का मन है फिर कभी। तो यूट्यूब एल्गोरिथम भाई ढूंढो मिक्स नीचे के बारे में, न्यू एल्गोरिथम कैसे बनाना है, फिर मत कहना गूगल बाजी मार गया। ये एक इंजीनियर साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर मैन सत्यपाल सिंगला के अपने विचार हैं। इट इज़ पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल। क्या पता मेरे जैसी भमरे मन वाली 8.33 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं के लिए कोई एल्गोरिथम डेवलप हो जाए। ए थॉट प्रोसेस लाइक दिस फ्रेंड्स टू पॉन्डर। क्योंकि अगर आप अपने पैशन पर काम करेंगे, चाहे वह यूट्यूब के मुताबिक ना हो, आप तभी आसानी से बिना तकलीफ़ के अपने लक्ष्य के शिखर पर पहुंच सकते हैं। उसमें आपको कोई बोरियत नहीं होगी। मेरे विचार, मेरा अनुमान। साथियों, इसको ऐसा समझो, क्योंकि अगर आपका शौक़ है क्रिकेट खेलना और आप अपने माँ बाप के कहने पर बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो पैसा तो आप कमा ही लोगे, परंतु वह होगी हार्ड अर्न मनी। अगर आप क्रिकेट खेल कर पैसा कमाएंगे, वो होगी इजी मनी, क्योंकि क्रिकेट तो आप कोई तकलीफ़ देगी नहीं, वह तो आपका पैशन है, उसको तो आप हर वक्त खेल सकते हैं, सवेरे शाम रात को कभी भी। भाई, आपको गाना बजाना अच्छा लगता है या क्रिकेट खेलना, तो उसमें तो आप घंटों समय बिता सकते हैं। कहते हैं भीड़ में तो गिद्दड़ चलते हैं, शेर अकेला ही चलता है, और जिस रास्ते पर बाकी लोग चलते हैं वहाँ पगडंडी बन जाती है, वहाँ चलना आसान होता है, तो ज़्यादातर लोग उस ओर ही चलते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। परंतु नुकीले और कांटेदार रास्तों पर चलने के लिए शेर जैसा जिगरा चाहिए। वह एक अग्निपथ के समान है, जैसा बिग बी अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म अग्निपथ में कहा था। आप उस रास्ते पर चलेंगे तो वहाँ चलना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट आप केवल अकेले होंगे। बोनस टिप ई मतलब एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर फॉर पाथ ब्रेकिंग पॉसिबिलिटीज़। कभी भी लकीर के फ़कीर मत बनिए, चाहे वह कॉपी पेस्ट करना हो या और भी बहुत कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स के अनुसार। क्या पता आप यूट्यूब के कोलंबस बन जाएं।
नियति के घर में क्या छुपा है कौन जानता है। सो फ्रेंड्स, वेट फॉर सिमिलर एबोरिजिनल वीडियोज़ के लिए फ्रॉम रियल लाइफ अनुभव दिल से। थैंक यू, शुक्रिया, सायोनारा।